तो आपकी क्लास आज 8 नवंबर 2021 आपका नया सेशन पहली क्लास। और ये वीडियो आपके लिए एज अ बिगनर आपको कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से आप एक अच्छी स्ट्रेटजी से अपना जो तैयार कर सकते हैं, अपना जो भी आपका ये सेमेस्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर, इसके नोट्स प्रैक्टिकल फाइल होती हैं और ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट पार्ट पॉइंट सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपनी ज़िंदगी में और बीसीए दोनों की ही बात करें, कभी भी डाउट मत रखना। जब भी कोई डाउट आए तो आप अपनी क्वेरी कंप्लीट करें, पूछें, गूगल बाबा से पूछें, अपनी क्लास टीचर से, मतलब क्लास में पूछें, सब्जेक्ट टीचर से पूछें, यूट्यूबर से उनसे पूछ सकते हैं जिनसे आप पढ़ते हैं, कुछ भी है, लेकिन डाउट कभी नहीं रखने हैं क्योंकि इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो अलग तरह की डेवलप होगी। वो बहुत ज़रूरी बात है। इसलिए जब भी डाउट आए तो आप पूछिए। जो दूसरी चीज़ आएगी, मैं ये एज अ नोट डाल के बताते हैं ना, तो मैं आपको पहले ही बता रहे हैं, इसलिए तो आप कितना भी पढ़ेंगे आप उसे भूलेंगे ही। ये मान लीजिए आप पढ़ोगे तो भूलोगे। तो उसके लिए क्या होता है, रिवीजन, जो कि हमारा पहला पॉइंट है कि नोट्स फॉर रिवीजन। तो आप जो नोट्स हैं वो आपके होते हैं रिवीजन के लिए, है ना। और रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज़ मैं मानते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया एक हफ्ते के अंदर, लेकिन आप उसे काफ़ी महीने तक रिवाइज ही ना करें तो आपको वो याद ही नहीं रहेगा। तो ज़रूरी बात क्या है कि मान लीजिए आपने अब अच्छे से तैयार कर लिया है, कुछ समय बाद आप रिवीजन करते रहें। और रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आप ये पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है कि भाई कौन पढ़े ऐसे ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी टॉपिक की कोई भी वीडियो है, अपनी जो प्ले लिस्ट है ना वो अभी से तैयार करके चलना। अपनी जो स्ट्रेटेजी से चलेंगे ना आप, तो आपके मार्क्स हुए, नॉलेज हुए और सब्जेक्ट की नॉलेज हुई, एकदम डीपली भी आप जा सकते हैं। यानी कि जिस भी लेवल, बिगिनर, मीडिएट और एडवांस, जिस लेवल की भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरह का होता है। तो आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आपको कुछ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। फिर भैया बात आती है आपकी प्रैक्टिकल्स की। आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो पहला क्या होगा, आपका एमएस फंडामेंटल होगा, जिसमें कि कंप्यूटर्स के बेसिक चीज़ें आती हैं। और फिर होगा आपका सी लैंग्वेज। तो इनके लिए क्या होगा कि दोनों आपको फाइल बनानी पड़ती हैं, है ना। तो इनका भी जुगाड़ है, और जुगाड़ क्या अच्छा सा मैं आपको बताएंगे कि कहाँ से आप ये अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स और प्लस प्रैक्टिकल वाइवा इनकी तैयारी कर सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनका लिंक और जो जो चीज़ें मैं आपको बताएंगे, मैं सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी। जो पहला होगा वो नोट्स होगा रिवीजन के, यानी कि ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं जो कि ईजी लैंग्वेज में है। दूसरा प्रैक्टिकल के लिए, तो प्रैक्टिकल के माई सर जी चैनल है, वहाँ से आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं अच्छे से। और मैंने भी अपना जो पूरा बीसीए मैंने माई सर जी से ही अपनी पढ़ाई करी है, और जो भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट थे, है ना, वही मैं आपको सजेस्ट करेंगे, वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। और बाकी जो तीसरी बात आती है वो आती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हैं उससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक चीज़ हो जाती है। दूसरा आपके मार्क्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, जैसा कि हमको पता ही है, स्कूल हुआ, हर जगह यही होता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी, वो है कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको जो पढ़ने का है, ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट लेके बैठे एक दिन में और शुरू हो गए, जो कि गलत बात है। आपको करना क्या है कि आपको कोशिश ये करनी है कि एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर आपको लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, ऐसे कैसे हो पाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा गैप करके, यानी कि एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ें और दूसरे के बीच में गैप हो, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। और एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप और एक सीक्वेंस में आप देखते चलिए, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं टॉपिक्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप चलेंगे एक स्ट्रेटेजी से, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करते हैं कौन कौन से चैनल हैं। तो चैनल जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे, एक होगा माई सर जी, एक है एकांत पाठक, और एक है गेट इज मेजर, जो कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी कराते हैं। ये तीनों चैनल जो कि ऐसे हैं, आपके जो भी सेमेस्टर आते जाएंगे इन फ्यूचर, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। हाँ, बाकी ये ऐसा होगा कि आप शुरुआत इनसे कर सकते हैं, ठीक से पढ़ाते हैं। तो वैसे तो मेरी पूरी जो है उम्मीद है कि आप इनसे कनेक्ट हो पाएंगे। और ये हिंदी चैनल है, तो आपको हिंदी में
काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि इंग्लिश टू इंग्लिश, तो वो समझने के लिए हिंदी के लिए बेस्ट है। और शुरुआत आप इनसे कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो आप आगे तक भी फिर वो कनेक्शन बना ही रहेगा। तो आपके ये पूरा BCA है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो होती हैं। अब मैं आपको ये बताते हैं नोट्स के बारे में। अब नोट्स का क्या है, नोट्स आपका जो ऑनलाइन क्लास भी चल रही है और ऑफलाइन भी चल रही है, कुछ इस तरीके से चल रही है अभी के शेड्यूल में, जो कि स्टार्टिंग हुई है कि आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसा शेड्यूल दे दिया है। तो नोट्स क्या है, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी बनाइए आप, है ना। लेकिन जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे उनकी जो लैंग्वेज है वो ईजी है और काफ़ी सही कंटेंट है उनका, और डायग्राम्स भी होते हैं। और आप डायग्राम से याद आया कि जब आप क्वेश्चंस करें तो डायग्राम का ज़रूर ध्यान रखना। और वैसे तो मैंने आपको किस तरह से चीज़ें लिखनी चाहिए उस पर वीडियो बनाई है, तो उसके बारे में आपके जो एज अ बिगनर हैं वो 1-2 वीडियो और डालेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एक बच्चा जब नया एक चीज़ होती है, पूरा ही सब कुछ नया है, और किसी से भी ज़्यादा क्वेश्चन वो अगर पूछते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा झिझक होती है। तो आप फिक्र ना करें कि मैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा और आपकी क्वेरीज आएंगी उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाएंगे, फिक्र नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डाउट का मैंने बताया कि आपको डाउट आता है तो डाउट का बहुत ध्यान रखना है कि चाहे आप अपने टीचर से पूछें, गूगल बाबा हैं, और कहीं भी कमेंट करें, लेकिन पूछे ज़रूर। मन में कोई डाउट नहीं रखना है, अपना डाउट हमेशा क्लियर करना है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। रहा प्रैक्टिकल की, हम जो सेकंड पॉइंट था प्रैक्टिकल का, क्या है, जो माई सर जी चैनल है वहाँ पर वो प्रैक्टिकल जब वो टॉपिक समझाते हैं तो उसका प्रोग्राम भी बनाते हैं, रन करा के दिखाते हैं। बाकी C प्रोग्राम्स जो हैं C लैंग्वेज के, वो हमारी प्लेलिस्ट पे भी हैं, वहाँ से आपको वो ख़ास तौर पर वही हैं जो कि फ़ाइल में बनाए थे अपने टाइम में मैंने, और उसे थोड़ा अपडेट भी करा है कुछ अलग और शॉर्ट कोड के साथ, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। और BCA से रिलेटेड चाहे कंप्यूटर ग्राफिक्स है जो कि आपके आगे के सिलेबस के काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, तो मैं जो चीज़ पहले से अवेलेबल है वो अपलोड नहीं करते, और लेकिन आपकी हेल्प हो जाएगी उसी हिसाब से मैं चैनल पे अपलोड करते हैं। बाकी आपकी क्वेरी पे वो डिपेंड करता है। और इस वीडियो में बस एज अ बिगनर अभी छोटो यही है कि आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और ये सारी चीज़ें इनको आप लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपकी क्वेरी जो भी होंगी और आपकी पूरी मेरी कोशिश रहेगी हेल्प करने की। तो आप जो भी दिक्कत आए, कुछ भी चीज़ है, तो आप जो इंस्टाग्राम है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप पर्सनली कोई स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है कि वो क्या है, कैसे चीज़ें, वो सब कर सकते हैं डिस्कस। बाकी कमेंट बॉक्स आपका जिंदाबाद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कनेक्ट विद अस फॉर मोर अपडेट्स।